नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हर मनुष्य के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरे अंत तक आप जरूर सुनिएगा। मृत्यु जीवन का सबसे अंतिम सत्य है दोस्तों। अगर इस धरती पर किसी का मृत्यु ही ना हो तो फिर इस धरती का क्या होगा दोस्तों। आइए इस कहानी में जानते हैं। लोहार की कैद में यमराज। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान में 4 दिव्य शक्ति वाले महात्मा और उनके कुछ शिष्य पहुँचे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उन्होंने वहाँ रुकना ही मुनासिब समझा, इसलिए उन्होंने लोहार की दुकान के अंदर गए और लोहार से कहा कि क्या हम सभी को आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह भी कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो कभी कभी ही मिलता है और बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी को ठहरने की पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था किया और उनका अच्छा से मेहमान नवाजी किया और उसके बाद उनका पूरे आने जाने का थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार की दर्द की दवाइयों का भी निवारण किया। सुबह जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो उस समय महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश थे। रात की लोहार की मेहमान नवाजी से बहुत ही खुश थे, इसलिए महात्मा और उनके सभी शिष्य अपने कुटिया में जाने से पहले उस लोहार के पास आते हैं और महात्मा जी से कहते हैं कि तुम्हारी मेहमान नवाजी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं आपको 3 वरदान दे सकता हूँ। बताओ आपको वरदान में क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जिसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए चाहिए। महात्मा जी कहते हैं कि यह लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि तुम अपना अगला इच्छा बताओ, मैं ज़रूर उसे भी पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा जी ने लोहार को ये भी वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अब तुम अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया। वह जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने ये भी वरदान उसे दे दिया और उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं उठ पाएगा। वरदान देने के बाद सभी शिष्य और महात्मा वहाँ से चले गए। अब लोहार वरदान पाकर अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगा और अब उसके पास किसी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, कभी भी नहीं हो रही थी। उसके बाद कुछ साल तक लोहार हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके कुछ साल और बीतने के बाद सभी साथियाँ धीरे धीरे एक एक करके मरते गए और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, इतना कि वह भी अब मरने वाले ही थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। इसी तरह से कुछ साल बीतने के बाद लोहार का 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था
कि तभी वहाँ यमराज पहुँचते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, तुम्हारा मृत्यु का समय निकट आ चुका है, तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। यमराज की ये बात सुनकर लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ी सी काम है, मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूँ ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। जैसे ही महात्मा जी के वरदान दिया हुआ कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं, लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने भी लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर इस कुर्सी से नहीं उठ पाएंगे, फिर आप मेरी प्राण को इस मृत्यु लोक से कैसे ले जाएंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहता, इसलिए आप इस कुर्सी पर बैठे रहो। लोहार यमराज से ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है और पार्टी में मुर्गे को काटने के लिए खोजता है। लेकिन जैसे ही वह मुर्गा को काटता था, मुर्गा तुरंत वापस जुड़ जाता था, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहाँ पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी बुलाया। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटा और वो भी वापस जुड़ जाता था और जुड़ने के बाद वह फिर वहाँ से भाग जाता था। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु अभी होना नामुमकिन है। लोहार को अभी मरने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया और इस तरह यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान के फसलें एक दिन में ही कहाँ चले जाते थे कुछ पता ही नहीं चलता था और पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी भी मृत्यु नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन जीना और भी मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने ऊपर बहुत ही पछतावा होने लगा और वह कहता है कि बेकार में ही मैंने यमराज को उस कुर्सी पर बैठाकर कैद किया, क्योंकि यमराज कैद में है इसलिए किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। मेरी इस गलती की वजह से पूरी दुनिया तहस नहस हो गया है। मैंने भगवान के बनाए नियमों का उल्लंघन किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसने मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद लोहार कहता है कि अब मुझे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए और मौत के बाद क्या होता है ये ज़रूर जानना चाहिए। फिर उसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज जैसे ही आज़ाद होते हैं वह लोहार मर जाता है। यमराज उस समय बहुत गुस्से में थे। लोहार के प्राण को वह गुस्से में पकड़े और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे
पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया पहले की तरह समान हो गई। दोस्तों, इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी की मौत निश्चित है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है। इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना करे और मनुष्य एक साथ अच्छे विचार के साथ रहे। सुख दुख में एक दूसरे के काम आए, ऐसी एकता बनाए रखना चाहिए। और लोहार की तरह अगर आपको कभी भी अद्भुत शक्ति या वरदान मिले तो उसका आप गलत उपयोग मत करिएगा। यानी दोस्तों, भगवान के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कभी भी आप मत करना। बस भगवान पर भरोसा रखना और भगवान की भक्ति करना। भगवान आपकी और हम सबकी ज़िंदगी की नैया जरूर पार करेंगे। और यह कहानी दोस्तों आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक हिंदी कहानियाँ हमेशा सुनने को मिलेगी। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।